दुनिया को योग का संदेश देने वाले महर्षि पतंजलि का मेरे पीछे आप आश्रम देख रहे हैं। इसी आश्रम से महर्षि पतंजलि ने पूरे विश्व को योग का संदेश दिया। कैसे योग से निरोगी रहा जा सकता है, योग के साथ अपने जीवन को स्वस्थ और कैसे आनंददायी बनाया जा सकता है, इसकी ज्ञान पूरे विश्व को देने वाले महर्षि पतंजलि का यह आश्रम है। और इस आश्रम में आज हम आपको महर्षि पतंजलि से जुड़े तमाम चीज़ों और तमाम विषयों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही महर्षि पतंजलि के योग के बारे में भी बताएंगे। महर्षि पतंजलि ने यहीं से योग सूत्र की रचना भी की थी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही महर्षि पतंजलि के मंदिर की स्थिति भी आपको दिखाएंगे कि तमाम जब भारत पूरे विश्व में अपना प्रकाश बिखेर रहा है, भारत का योग पूरे विश्व में अपना प्रकाश बिखेर रहा है, तब योग की रचना करने वाले, योग सूत्र की रचना करने वाले महर्षि की इस मंदिर की क्या स्थिति है, ये अभी आपको हम दिखाएंगे। आइए हम इस मंदिर में चलते हैं और इस मंदिर की स्थिति आपको दिखाते हैं। इसे किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, इस पे भी गवर्नमेंट को, भारत सरकार को चिंता करना चाहिए, क्योंकि ये भारत का एक धरोहर है और इस धरोहर की भी परिकल्पना होनी चाहिए और इसकी भी विकास के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। इस मंदिर के महत्व और महर्षि पतंजलि के मूल्यों के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को अवगत कराइएगा। ये महर्षि पतंजलि की तपोस्थली कर्मभूमि है और इसको स्कंद पुराण में कारकोटक वापी भी कहा गया है। महर्षि पतंजलि जी अपना जो बगल में आप देखेंगे सरोवर कुंड है, उसी में साधना तपस्या करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की, ऐसा बताया भी जाता है। और उसके अंदर वो शिवलिंग है भी, जिनका वर्ष में एक बार नागपंचमी के बाद दर्शन पूजन का कार्य होता है। और मेन ये स्थान महर्षि पतंजलि यहाँ पे रह के योग सूत्र की रचना की है, महाभाष्य, कई ग्रंथों की भी रचना की, अष्टाध्यायी इत्यादि कई ग्रंथ हैं जिनकी महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे रह करके रचना किया है, अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया। तो स्थान महर्षि पतंजलि को समर्पित। वर्तमान में जिस तरीके से योग का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, योग दिवस भी हम लोगों ने मनाया, इसके साथ ही इस योग के केंद्र का इस तरीके से छुपा होना, लोगों को कम जानकारी होना, कितना मतलब हम लोगों के लिए शर्मसार करने वाली बात है। देखिए, ये योग की जनक ही यही महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना ही यही की, तो योग का शुरुआत केंद्र ही यही है। जैसे आप लोग जैसे लोगों की जानकारी 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने जाने लगा, लोग जानने लगे, वैसे धीरे धीरे लोगों के बीच में ये चीज़ें भी सामने आने लगे कि योग का केंद्र ये है। लेकिन पूर्वत से पहले से भी मैं इस चीज़ को लोगों तक फॉलो किया हूँ कि महर्षि पतंजलि का ये योग सूत्र लिखने का स्थान है। तो लोगों तक जहाँ तक जिनको जानकारियाँ हैं, बाकी लोग पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं भी है, तो वो अब भी आप लोगों के माध्यम से जान रहे हैं कि ये स्थान है जहाँ से योग सूत्र की रचना हुई। और आज 2014 के बाद से योगा का तो परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, लोग योग दिवस के दिन योगा भी कर रहे हैं। तो मेन है कि अब लोगों तक ये बातें जा रही हैं। जिस तरीके से इस कस्बे में ये एक छोटा सा मंदिर स्थापित है महर्षि पतंजलि के नाम से, या फिर उनके नाम से जाना जाता है, तो इस मंदिर के विकास और पुनरुत्थान के बारे में सरकार से आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए और इस मोहल्ले का किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए? मंदिर सुंदरीकरण को लेकर के तो है कि भाई मंदिर का सुंदरीकरण होना चाहिए, बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक धरोहर है ये। और बाकी जो भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से जैसा जो सुंदरीकरण करना चाहे वो उसके लिए है। खबर में अक्सर सुनने में आता है इस मोहल्ले में पानी भर जाता है और तमाम तरीके की आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आसपास की सड़कों में उतना दम नहीं है कि वो झेल पाए नाला और उन सब पानी को, तो उसके विकास के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ तो है, काफ़ी समय से चला रहा है, चाहे वो पर्व त्यौहार हो, जब भी हो सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो भाई जो छोटी मोटी चीज़ है वो यहाँ के स्थानीय जो हमारे पदाधिकारी हैं राजनीतिक दल के, उन लोगों को देखने की चीज़ें हैं ये। तो ये समस्या बहुत पुरानी चली आ रही है, अभी तक इसका निराकरण सही रूप से हुआ भी नहीं है। यहाँ चाहे वो पेयजल की बात की जाए वो भी शुद्ध इधर का नहीं होता, और सीवर ओवरफ्लो होना ही होना है। और रोड भी कच्ची, सड़कें जो बनी है सामने आप देख रहे हैं वो भी मतलब हमेशा ऐसा ही आधे में बना बिगड़ा पड़ा रहता है। योग का मानव जीवन में क्या महत्व है?
योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही, जैसे कोई दवा लेकर के आप अपने शरीर को ठीक करते हैं, वैसे ही योग भी हमारे शरीर को ठीक करने का एक दवा है जो हमारे आयुर्वेद पद्धति से चला है। तो एक योग जो है कि हमारे मन के दवा, उसको मन के दवा भी कर सकते हैं। जैसे तन के दवा के लिए आप मेडिसिन और आयुर्वेद का उपयोग करते हैं, वैसे ही आपके शारीरिक मन शक्ति को इत्यादि को केंद्रित बढ़ाने के लिए योग बहुत अनिवार्य है। अच्छा, महर्षि पतंजलि को पूरी दुनिया जानती है और उनके क्या अवशेष यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है? ऐसा अब कुछ नहीं है उनका। काफ़ी चीज़ें जो समझ रहे हैं कि जिस समय नष्ट विनष्ट हुआ, तो काफ़ी चीज़ें नष्ट हैं। जो भी चीज़ें हैं संरक्षित, उनके एक स्मारक के रूप में यह स्थान है जो जीवंत रूप में है कि ये महर्षि पतंजलि का केंद्र हुआ करता था। और बाकी जो आपका जो कारकोटक वापी इसको कहते हैं स्कंद पुराण में, वो कुंड आपके सामने है जो उनका वो स्थान को दर्शाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 108 फुट या फिर 80 फुट गहरा शिवलिंग बनाया था। नहीं, वही मैं आपसे बताया कि जो सरोवर कुंड आप देख रहे हैं वो सेंटर जमीन लेवल से 70-80 फीट नीचे शिवलिंग की स्थापना है, जहाँ वो साधना किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। तो शिवलिंग आज भी वर्ष में एक बार दर्शन किया जाता है। आप यहाँ के मूल निवासी हैं? हाँ, हम यहाँ के पूर्ण निवासी हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र की क्या स्थिति है वर्तमान? मंदिर के आसपास के क्षेत्र की ये स्थिति है कि यहाँ पर 2-4 ही घर हिंदू का है, बाकी सब मुस्लिम का है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि स्थिति क्या है, क्या यहाँ पर किस तरीके से विकास है, किस तरीके की रोड है, सड़कें हैं? तो कुछ भी नहीं है। जो विकास है पहले पुराना ही विकास है। किस तरीके से सड़कें, कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सड़कें तो पक्की हैं, पत्थर की हैं, ईंटें पत्थर की हैं, लेकिन विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या चाहते हैं महर्षि पतंजलि की तपोस्थली की किस तरीके से विकास होनी चाहिए? तपोस्थली की विकास सुंदरीकरण के आधार पर होनी चाहिए। भाई सरकार का हम लोग का पूरा सपोर्ट है। आम लोगों की क्या मानसिकता है इस आम स्थल लोगों को की यही लेकर? मानसिकता है कि यहाँ पर होना चाहिए। साथियों, आपने सुना कि यहाँ पर यहाँ के निवासी और यहाँ के जो महंत हैं या फिर पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि इस स्थान की क्या महत्व है और किस तर्ज पर इस स्थान का डेवलपमेंट, इस स्थान का विकास किया जाना चाहिए। साथियों, अब हम आपको उस कूप तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पर महर्षि पतंजलि ने तप किया और योग सूत्र की रचना की, जो कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायक ग्रंथ है जहाँ से लोग योग सीखते हैं। इस कुंड की वर्तमान स्थिति तो देखने में ही बड़ा ही दूषित लग रहा है। साथ ही में यहाँ पर किस तरीके से इसकी अव्यवस्था देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े महर्षि के इस कुंड की ये स्थिति है। बताया जाता है कि इसी कुंड में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की और यहीं पर 80 फीट जमीन के अंदर एक शिवलिंग को भी स्थापित किया। और इस स्थल को वर्तमान में जिस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जर्जर भवन है, जर्जर इस कुंड की स्थिति है, इसके सुधार की आवश्यकता है और सरकार को चाहिए कि इस स्थान का बढ़चढ़ विकास करे और डेवलपमेंट करे, साथ में ही इस स्थान का भी उद्धार हो सके।